नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं सुनील डबूवाला वास्तु स्टेशन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कुबेर जी तो आपके पास है, आपने स्थापित भी करके रखे हैं, पर उसका सही उपयोग आप जानते हो क्या? कुछ छोटे मोटे टोटके होते हैं कि कुबेर जी की ऐसे पूजा करो, वैसे पूजा करो, और ये छोटे मोटे टोटके बहुत कामयाब हो जाते हैं। देखो ना, ये कोरोना में हम देख रहे हैं कि छोटे मोटे टोटके ज्यादा काम कर जाते हैं। कोई बोले काढ़ा पियो, कोई बोले स्टीम लो, जो पहले इतना ऑथेंटिक नहीं लगता था, पर आज ये सब की वैल्यू पता चलती है। तो कुबेर जी की कहानी के पीछे हिंदुस्तान के अलग अलग गांवों में जो छोटे मोटे टोटके ओवर द एक्सपीरियंस ऑफ 100 ईयर्स और थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स जो डेवलप हुए हैं, ये बड़े काम के होते हैं और ये सीखना बहुत जरूरी है। आइए ये सब समझते हैं आज के ये तीसरे एपिसोड में। और इन जनरल में आपको बोलूं कि गुरु और शुक्रवार कुबेर का खास वार होता है। कुबेर की मूर्ति चौकी पे रखो, लाल कपड़े के ऊपर रखो, खास होता है। और प्रसाद में भी आप देख लो कि कुबेर के लिए सबसे ज्यादा गुलाब का इत्र बहुत अच्छा है, लगता है उनको 2 खोया के लड्डू बहुत ही अच्छा लगता है, वो जरूर आप रखो। सूखा मेवा, शहद और गुड़ मतलब जगरी बहुत ही प्यारी लगती है कुबेर को। जगरी, सूखा मेवा और शहद, इसमें ना वार देखना, ना कौन से कुबेर है वो देखना, आप कोई भी कुबेर को ये चढ़ा सकते हो। और खोया के लड्डू उसको बहुत पसंद है। मैं आपको एक टोटका बताऊं, ऐसे रख के आप करो ना कभी। छोटे छोटे टोटके जब बता रहा हूं तो हिंदुस्तान के कुछ कुछ गांवों में ये प्रचलित टोटके होते हैं और मैं आपके समक्ष ला रहा हूं। इट इज एब्सोल्युटली अप टू यू कि आपको ये करना है या ना करना। तो ये टोटका जो मैं बता रहा हूं कि कुबेर की मूर्ति रखी, जल का पात्र रखा, खोया का लड्डू रखा, गुलाब का इत्र रखा, और आपने कोई अच्छे गुरुवार से शुरू करके रोज 1 रुपया रखना चालू करो 41 डेज तक। और जब 41 रुपया आपका इकट्ठे हो गया, 41 डेज हो गया, और आप कोई ना कोई छोटे बच्चे को ये 41 रुपीज दे दो। बस ये इतनी बड़ी बात हो जाएगी कि इसके बाद जो कहते हैं ना कि कुबेर के धन के, आपका कुबेर का भंडार पे भंडार उसके घर तो है, वही बात आपको नजर आएगी। कुबेर के मंत्र आपको पता है, आपको मैं अलग अलग काफी मंत्र बताता हूं। आपको जो सीधा लगे या जो आपका दिल को छू जाए वो मंत्र आप जरूर करें। रोजाना करें चलेगा, गुरु शुक्रवार को अवश्य करें, और कम से कम धनतेरस के दिन जब आप कुबेर जी की पूजा करेंगे उस दिन तो आप इसमें से कोई ना कोई मंत्र जरूर करें। मंत्र नंबर 1 बता रहा हूं। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनम पुराय पुराय नमः। मैं फिर से बोलता हूं। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पुराय पुराय नमः। यह मंत्र थोड़ा लंबा लगा तो यह मंत्र भी अच्छा है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विट्टेश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विट्टेश्वराय नमः। एक और मंत्र भी ले लो। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विट्टेश्वराय नमः। फिर से बोलता हूं। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं विट्टेश्वराय नमः। एक और मंत्र देख लो। ओम यक्षय कुबेराय वैश्वनाथाय धनधान्य धीपतेय धनधान्य समृद्धिम में देही दीपाय स्वाहा। देखो, आपने काफी मंत्र समझ लिया। एक और मंत्र भी देता हूं जिसको कुबेर गायत्री मंत्र कहते हैं। ओम यक्षय राजाय विद्यमहे वैश्रवानय धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात। देखो, बहुत अग्रे अग्रे मंत्र दे दिए। अब मैं बिल्कुल सरल मंत्र जो आप अवश्य कर सकते हैं और करेंगे ही, सिंपल। ओम विट्टेश्वराय नमः, ओम विट्टेश्वराय नमः,
और वो भी नहीं तो सिंपल ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। तो ऐसे करके आप कुबेर का अलग अलग में से कोई भी मंत्र सिलेक्ट कर सकते हो। कभी कभी आप लोग ये कंप्लेन करते हैं ना कि मेरे को सही आइडिया नहीं आता। मैं जब व्यापार करता हूं मेरे को कुछ दुर्बुद्धि माइंड में आ जाती है और मैं कुछ और काम करने चला जाता हूं। सही जो करना चाहिए मैं गलत दांव लगा लेता हूं, पूरा मोड ही चेंज हो गया तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो आपको ये आपके हाथ है ना, उसमें एक कुबेर मुद्रा सिखा रहा हूं। देखो ये कुबेर मुद्रा कैसी है, ये आपको बस सिंपल कुबेर मुद्रा, और ये 2 उंगली को ऐसे कर लो, लास्ट वाली 2 उंगली को अंदर ले लिया आपने और ये 3 उंगली को पकड़ लिया, सिंपल। देखो उसको कुबेर मुद्रा कहते हैं। सिर्फ 5 मिनट बैठ जाओ और डीप ब्रीदिंग करो। आप अच्छे से बैठो, सुखासन में बैठो, दोनों आपकी ये हाथ है उसको अपनी घुटने पे रख सकते हो और ये पहले वाली 3 अंगूठे समेट की आपने इकट्ठा कर ली और लास्ट वाली 2 उंगली को आपने अंदर ले ली और सिंपल से आप बैठो और कुबेर मुद्रा करो, कुबेर जी को याद करो। देखो आपके साक्षात कुबेर का दर्शन होगा। आपको ये लगेगा कि आपको बिजनेस में क्या करना है, आगे स्ट्रेटेजी लाइफ की क्या बनानी है, वो सब कुछ आपको अपने आप सूझने लगेगा। क्योंकि कहाँ तक आप दूसरों की गाइडेंस लेते रहोगे, मैं क्या करूं, मेरे को कोई राह दिखाओ। अगर ये गाइडेंस अंदर से ही आए तो मजा आ जाए। और वही लोग ज्यादा सक्सेसफुल है जिसको ऐसे सिग्नल अंदर से आते हैं, और वो सिग्नल प्रज्वलित करने के लिए आपको ये मुद्रा, जिसको कुबेर मुद्रा कहता हूं, वो यूज करनी है। मित्र, कुबेर यंत्र भी होता है। मैं आपको ये यंत्र बता रहा हूं। आप एक चौरस पेपर ले लीजिए, सफेद सफेद पेपर पे 9 खाने बना लो, जैसे सुन चौकड़ी की गेम खेलते हो ना, वही। और फिर आप बरोबर बीच में 24 नंबर लिखो। पहले शुरुआत में 24 नंबर बीच में लिखो, फिर सीधा नीचे 28 नंबर लिखोगे और फिर लेफ्ट में जाओगे 23, फिर ऊपर आया 22, फिर 27, फिर 20, फिर 25, फिर 26, फिर 21, समाप्त। आप कोई भी आड़ा क्रॉस में सीधा टोटल करोगे तो ये 72 का टोटल होगा और ये बड़ा पावरफुल यंत्र बन जाता है। ये आदत आप डाल दोगे ना कि मुंह से ही आप लिख सको 24, 28, 23, 22, 27, 20, 25, 26, 21, 24, 28, 23, 22, 27, 20, 25, 26, 21। ये आदत जितनी फास्ट बोलने की करोगे, कुबेर आपकी जबान पे, आपके दिमाग में आ जाएगा। और आपको एक टोटका भी बताऊं यही पेपर का, कि ये पेपर के ऊपर आपने कुबेर जी रख लिया और आप कुछ सिक्के उस भगवान को चढ़ा रहे हो। वो सिक्के आपने मिल्क में धो के चढ़ानी है, गंगा जल में धो के चढ़ाना है। वो चांदी का सिक्का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है। एक ग्रीन कलर का क्लोथ ले लो, इसके ऊपर चढ़ाओ। आपने व्हाइट पेपर के ऊपर क्या कुबेर जी रखे हैं और इसके सामने हरा कपड़े के ऊपर 72 डेज तक अलग अलग सिक्के आप डालते रहे और फिर ये सभी चीज को आप इकट्ठे करके आपके ट्रेजर में, आपके पर्स में आप रख लो। लोग सुकून के लिए, तिजोरी की बढ़ोतरी के लिए तरह तरह की टोटके ढूंढते हैं। कोई बिल्ली की और लेने जाता है, कोई केवड़ा का पत्ता रखता है, काफी चीज ऐसी है जो तिजोरी को समृद्ध करते हैं और ये कुबेर को डायरेक्ट ही रखता है। तो ये 72 दिन तक आपको ये एक एक पॉइंट वगैरह रखना है, जो मन में आया रखते जाओ और 72 दिन का जो पूरा माल इकट्ठा हुआ एक छोटा सा सुंदर सा संदूक ले लो और उसमें भर के अच्छी सुगंध के साथ आप रख लो आपकी तिजोरी में। उस दिन भी गुरुवार या शुक्रवार हो तो बहुत ही अच्छा है। तो ये भी आपको कुबेर की कुछ बातें जो बहुत महत्व की है मैंने बताई। मित्रों, कुबेर देव को प्रसन्न करो, आप सभी धन धान्य से तरबतर रहेंगे। सामने धनतेरस जब आएगी तब धनतेरस की पूजा कैसे करनी उसका एपिसोड में जरूर बताऊंगा, पर ये कुबेर की नियमित पूजा करते रहो। घर में श्री सूक्त के मंत्र भी आप नियमित करते रहो। घर में विधिवत श्री यंत्र लाओ, जो कुबेर जी का ही पर्याय माना जाता है, उसको भी आप घर में रखो। धन संपदा बढ़ाने का ये बहुत ही सचोट किमिया है और आप जरूर समृद्ध होंगे, सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे,
तंदुरुस्त रहेंगे। मित्रों, हमारी छोटी सी बच्ची अनाया पूछ रही है कि आपने कुबेर का इतना सारा बता दिया, मैंने काफी ज्ञान ले लिया, पर मेरे लिए आपकी क्या राय है? मैंने अनाया आपको यही बताना है कि आप बच्ची हैं और आप में वो ताकत है, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत दूर का स्वप्न देख सकती हैं। पर हम लोग जो आपके घर के वडील है, उनका भी एक सपना है कि हमने ये जिंदगी में कोई न कोई सब्जेक्ट पे इतनी सिद्धि हासिल की, तो इस सिद्धि को कुछ और मकाम पे पहुंचाने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो मैं मेरे घर में एक संतान कुबेर लाऊंगा, जिसमें ये रखूंगा कि बेटा अनाया, आप मेरी ये कार्यशैली को खूब आगे बढ़ाओ, खुद का भी और मेरा भी खूब भला करें, और ये जो सब्जेक्ट मैं लेके बैठा हूं उसको पूरी दुनिया में हमारा वैदिक धर्म का प्रचार के हेतु या काफी लोगों की समृद्धि, सुख समृद्धि प्राप्त करके लोगों के दुख दर्द दूर करने के हेतु आप इस लाइन में खूब कामयाबी पाओ। नमस्कार।